आज हम टॉपिक सीखेंगे सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क होता है। सबसे पहले सबसेट हम इस तरह बोलेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रेटर इन बी। मतलब है जो भी ए के एलिमेंट्स है या मेंबर्स है वो बी में मौजूद है। जिस तरह आप लिखेंगे 1 2 3 4 और बी के मेंबर 1 2 3 4, ये एक सबसेट हो गया। इस तरह हम सबसेट की निशानी ये है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ए सबसेट है बी का। और दूसरा मिसाल हम लिखते हैं ए बी सी डी, और ए के बी के बी पर लिखते हैं ए बी सी डी ई। इसमें क्या है, ए के मेंबर और बी के मेंबर एक मतलब इक्वल है। इधर से ए के मेंबर कौन से है, ए बी सी, और बी के मेंबर ए बी सी डी ई। हमारा ताल्लुक क्या होगा, ए के मेंबर सारे बी में मौजूद हो तो हम क्या कहेंगे कि सबसेट है ए और बी। पर बी सबसेट नहीं है क्योंकि बी के सारे मेंबर इधर मौजूद नहीं है। इधर ए और बी, ए बी का भी सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है क्योंकि ए के मेंबर बी भी मौजूद है, बी के मेंबर ए भी मौजूद है। इस तरह अब क्या करेंगे, ए के मेंबर क्या होता है, ए बी सी डी होते हैं, और बी के मेंबर क्या है, ए बी सी डी। ए के मेंबर सारे बी में मौजूद है तो क्या कहेंगे हम, ए का ए सबसेट है बी का। पर देखें बी का मेंबर बी जो बी है सबसेट नहीं है ए का। सही, हम इस तरह लिखेंगे ए सबसेट है बी का बट बी सबसेट नहीं है ए का क्योंकि बी के मेंबर सारे ए में मौजूद नहीं है। ये एक सबसेट का एग्जांपल है। सही है। उसके बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर उसको हम बोलते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। इसमें क्या हो रहा है, सब एलिमेंट होते हैं ए के, वो सारे बी में हो बट सेम एंड इक्वल इन ए एंड बी। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, सबसे भी क्या होता है, ए के मेंबर जो भी बी में मौजूद हो सारे, या बी भी सारे मजीद आ जाए उसका कोई मसला, हमारा ताल्लुक क्या है, ए के मेंबर जो होते हैं बी भी सारे मौजूद हो। इसमें क्या है, इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर हम इस तरह बोलते हैं कि ए के मेंबर हो और बी के बराबर हो लेकिन एक जैसे हो और इक्वल हो। जिस तरह हम एग्जांपल लिखते हैं, ए के मेंबर 1 2 3 और बी के मेंबर लिखते हैं 1 2 3। सही है। ये ए और बी दोनों क्या है, इम्प्रॉपर है क्योंकि ये ए के अराकेन बी के अराकेन एक जैसे हैं और इक्वल है। हम ए सबसेट है, इम्प्रॉपर है, बी का भी एक इम्प्रॉपर। तो ये भी याद रखो कि सबसेट अपना सेट होता है, वो भी अपना सबसेट ही होता है। जिस तरह ए के अराकेन ए ही करेंगे, और इम्प्रॉपर भी इस तरह होते हैं, ए का इम्प्रॉपर ए का होगा, और ए इधर बी इम्प्रॉपर इसलिए हो रहे हैं कि ए के मेंबर बी भी सारे हैं। जिस तरह हम लिखते हैं ए बी सी। सही है। और इधर हम लिखते हैं बी के अराकेन ए बी सी। ये क्या है, ए और बी इम्प्रॉपर सेट नहीं है क्योंकि ए के मेंबर और बी के मेंबर बराबर नहीं है। ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है लेकिन इधर
डी मीबर ज्यादा है, इसीलिए ये नहीं होंगे, ये होंगे। उसके बाद आते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हम इस तरह लिखेंगे एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर एलिमेंट आर एलिमेंट ऑफ ए रीजन इन बी से। इसका मतलब ए के मीबर या ए को या उससे ज्यादा एलिमेंट हो। इस तरह हम मिसाल लिखते हैं, इधर से ए की मिसाल है ए बी सी, सही है, और बी के मीबर लिखते हैं ए ई आई ओ। इम्प्रॉपर इसलिए बना है क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसकी डेफिनेशन ये पढ़ी है, ए का एक ही एलिमेंट मौजूद हो तो, सारे नहीं हो, एक ही, सारे होंगे तो सबसेट बन जाएगा, सही है। इधर से ए का एलिमेंट एक है, इसलिए एक है, इधर बी है, इधर बी भी नहीं है, सी है तो सी भी नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर है बी का, ठीक है। अब इस तरह लिखते हैं, अगर एक ज्यादातर एलिमेंट हो तो ए बी सी डी ई, सही है। बी के आरा के नाम लिख रहे हैं ए ई आई ओ यू। इसमें देखो ए आ गया, इसमें भी ए आ गया, सेम है, और इसमें भी ए आ गया, इसमें भी, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट नहीं है, या एक हो या एक से ज्यादा हो तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो इस तरह हम लिखेंगे, सबसेट की ये निशानी होती है, इम्प्रॉपर सबसेट की निशानी ये। हमें इसमें चारों में फर्क ये था, सबसेट में क्या होता है, ए के अलावा बी भी सारे मौजूद हो, इक्वल हो या ना हो, लेकिन बन जाता है, और निशानी भी सबसेट की ये है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, ए के अराकिन बी भी सारे मौजूद हो, जिस तरह इक्वल सेट बनते हैं इस तरह। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, ए का मेंबर या तो एक हो या उससे ज्यादा हो लेकिन सारे न हो, तो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। थैंक यू।